कटनी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने कैमूर में बजरंग दल नेता हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी सहित अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटनी जिले के कैमूर में बजरंग दल नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर और तकनीकी माध्यमों से पतासाजी के बाद पुलिस टीम ने ग्राम कजरवारा बहोरीबंद के पास अकरम खान और एमैनुअल जोसेफ और प्रिंस को मोटरसाइकिल पर पकड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की आत्मरक्षा में की गई फायरिंग से दोनों आरोपियों के पैरों में चोट आई। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया गया। षड्यंत्र में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी अकरम खान से पूछताछ के आधार पर नीलू रजक की हत्या की योजना में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो पिस्टल देने और रैकी करने में शामिल थे। देखिए, 28 अक्टूबर को कैमूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वहां के रहवासी नीलू रजक को 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसमें हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में जो आरोपी थे उनकी तलाश में पुलिस लग गई थी। इस घटनाक्रम के बाद में कैमूर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसको पुलिस ने ध्यान देते हुए पूरे बल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर स्थिति को सामान्य किया था। इसमें जो मुख्य आरोपियों का चिन्हित किया गया था पुलिस के द्वारा, उनमें से अकरम के और प्रिंस जोसेफ के नाम सामने आए थे, जिसमें लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कई सब इंस्पेक्टर्स कटनी जिले के और कई थाना प्रभारी लगे हुए थे और लगातार इन आरोपियों को तलाश में हम लोग प्रयासरत थे। इस कार्रवाई के दौरान में जो 2 मुख्य आरोपी थे अकरम और प्रिंस, इनकी सूचना हमें तकनीकी मदद से प्राप्त हुई थी और इन्हें बहोरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरवारा के पास में इनको साइट किया गया था, जहां पर जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो इनके ऊपर इन आरोपियों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें दोनों आरोपी घायल हुए थे। घायल होने के उपरांत उनको अस्पताल मेडिकल ले जाया गया था इलाज के लिए। इसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी करी गई है। गिरफ्तारी करने के पश्चात में इनसे लगातार पूछताछ करी गई है और इस प्रकरण में विवेचना के दौरान में काफ़ी सारे अन्य तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये बात सामने आई कि अकरम खान और प्रिंस जोसेफ, अकरम खान बेसिकली अमरैया पार का रहने वाला है, जिसका नीलू रजक के साथ में 2 महीने पहले डीएवी स्कूल के सामने एक विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार इनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लगातार इनके बीच में गाली गलौज होती थी। अकरम खान भी चूंकि लेबर सप्लाई का काम करते हैं और नीलू रजक भी लेबर सप्लाई का काम करते थे, इस बात को लेकर के भी इनमें व्यावसायिक द्वंद्वता भी थी, जिस कारण से इनके बीच में विवाद हमेशा बना रहता था। इस चीज़ को लेकर के घटना के 2 से 3 दिन पहले अकरम खान और उसके कुछ साथियों के द्वारा इसको घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनके साथ में मुख्य योजनाबद्ध तरीके से मुख्य योजनाकर्ता आरिफ उर्फ मानू खान थे, सलीम कबाड़ी जो वहाँ पर कबाड़ी का काम करते हैं, मोहम्मद जैद अजहरी जो वहाँ पर इनके साथ में लेबर सप्लाई का काम अगेन करते हैं, हर्ष सिंह जो अमरपाटन के रहने वाले हैं। इस प्रकार से और प्रिंस, इन लोगों ने मिल करके योजना बनाई थी ये घटना को अंजाम देने की। इसमें जो रेकी करने की भूमिका है उसमें सलीम कबाड़ी और मोहम्मद जैद अजहरी थे, जो लगातार समय समय पर जो मृतक है उसकी लोकेशन की जानकारी आरोपी अकरम को और प्रिंस को देते थे। 2 से 3 दिन पहले से लगातार ये लोग प्रयासरत थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना में उपयोग करने वाली जो गाड़ी थी वह एक आरोपी अमन मुन्ना के द्वारा प्रदान करी गई थी और जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल करी गई है वह आरोपी हर्ष सिंह जो कि अमरपाटन का रहने वाला है उसके द्वारा प्रदान करी गई थी। इसमें अभी तक हमने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 अकरम और प्रिंस, इसके अलावा आरिफ खान, सलीम कबाड़ी, मोहम्मद जैद अजहरी, हर्ष सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अभी 3 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिसका नाम अमन मुन्ना है, लकी अंसारी है और छोटू सिंह। इनकी भी तलाश लगातार जारी है और पुलिस प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मुख्यतः सामने आई है वो ये कि इनका जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और लगातार डीएवी स्कूल में विवाद के बाद में जो इनके बीच में रंजिश बनी हुई थी, यह मुख्य कारण सामने आया है इस घटना को अंजाम देने का। इसमें सभी की आरोपियों की गिरफ्तारी में जो मुख्य भूमिका रही है उसमें पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ साथ में बहोरीबंद निरीक्षक अखिलेश दाहिया, कैमूर निरीक्षक आशीष शर्मा, विजयनगर के जो टीआई हैं रितेश शर्मा और सब इंस्पेक्टर्स में सिद्धार्थ राय, अरुण पाल, रुपेंद्र राजपूत, नवीन नामदेव और साथ में जो अन्य हमारे प्रधान रक्षक और आरक्षकों की टीम है उनकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप करने में। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।